हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ जो एलईडी टीवी से रिलेटेड है। यानी कि मैं आज बताऊँगा कि ये हमारे ड्राइवर बोर्ड कहो एलईडी टीवी के, या फिर आप इसको कोई इन्वर्टर बोर्ड भी कहता है, तो आप जिस नाम से भी पहचानते हो, तो इसके बदले में मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि ये भी डाला जा सकता है, जो हमारा एक तरह से बूस्ट कन्वर्टर होता है। यानी कि इसको देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया बूस्ट कन्वर्टर CA6009। यानी कि ये हमें थोड़ा महंगा पड़ता है और ये बिल्कुल सस्ता आएगा और परफेक्ट रिजल्ट देगा। और अच्छी बात तो ये है कि जैसे ये बोर्ड हमारा ऑन ऑफ होता है, उसी तरह से ये भी बोर्ड हमारा ऑन ऑफ होगा। वो सारी बातें मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से ऑन ऑफ होगा और किस तरह से इसको सप्लाई दी जाती है और किस तरह से इसे फिट किया जाता है, और हमें एलईडी की स्ट्रिप में क्या क्या फेरबदल करना पड़ता है, वो सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए मेरा वीडियो आखिर तक, ताकि आपको सही से पता चले। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ करके रखा है, ये इसी को मैंने ड्रॉ करके रखा है। यानी कि यही यहाँ ड्रॉ करके रखा है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको सही से पता चले। सबसे पहले इस ड्राइवर बोर्ड के बदले या इन्वर्टर बोर्ड के बदले हमें ये फिट करना है, तो हमें इसे समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक प्रकार का बूस्ट कन्वर्टर होता है, जिसमें इनपुट में आप जो भी वोल्टेज दोगे और उससे भी ज़्यादा जो बना के देगा, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज देने से उससे अप करके देता है, उसको हम बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं। और जो एक दूसरा आता है जो हमारा बक कन्वर्टर होता है, जिसमें ज़्यादा वोल्टेज को कम करके देता है, वो हमारा ये वाला ये नंबर का हमारा बक कन्वर्टर होता है। तो आपको दोनों को दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा बक कन्वर्टर है और ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है। तो दोनों को समझने की पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें कि यहाँ पर बक होता है वो ज़्यादा वोल्ट से कम करके देता है, यानी कि इनपुट में जो भी वोल्टेज दोगे वो हमें कम करके देता है, वो हमारा बक कन्वर्टर होता है। और हमें हमारा बूस्ट कन्वर्टर जो होता है, वो इनपुट में वोल्टेज जो भी आप दो उससे अप यानी ज़्यादा करके देता है, उसे हम बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। तो आज हम बूस्ट कन्वर्टर के ही बारे में बात करने वाले हैं। इसको ही फिट किया जा सकता है। और यहाँ पर अब बूस्ट कन्वर्टर की बात कर ले, ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है जो CA6009 नंबर का है, जिसको मैं आज इसी इन्वर्टर या ड्राइवर बोर्ड के बदले में फिट करके प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, और कहाँ कहाँ उसका कनेक्शन किया जाता है, क्या उसमें फेरबदल किया जाता है और उसे कौन कौन से वोल्ट दिए जाते हैं, वो सारी जानकारी मैं आज दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर, पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि कहाँ से कहाँ तक का वोल्टेज
दिया जा सकता है और कितना इसमें से लिया जा सकता है, उसकी जानकारी पहले हमें होनी चाहिए। तो हमारे इस बूस्ट कन्वर्टर की बात कर ले तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर ले तो इनपुट वोल्टेज मिनिमम हम 4 वोल्ट से लेकर हम 35 वोल्ट तक इसे इनपुट करवा सकते हैं। यानी कि 32 से 35 वोल्ट 4 वोल्ट से लेकर और मिनिमम 4 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम 32 से 35 वोल्ट इसमें इन करवा सकते हैं। और हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट की बात कर ले तो हमें मिनिमम 5 वोल्ट से 48 वोल्ट तक ये आउटपुट हमें देता है। और वो भी 3 एम्पियर के लोड को सहन कर सके, यानी कि इसकी 3 एम्पियर तक की ताकत होती है। तो यहाँ पर आप जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ हमें लिखा होगा कि हमारा इनपुट प्लस और इनपुट माइनस, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पर 4 वोल्ट से लेकर हम 32 से 35 वोल्ट तक इन करवा सकते हैं। और हमारा आउटपुट जिसमें से निकलेगा ये आउटपुट माइनस है और ये आउटपुट प्लस है। तो यहाँ से निकलेगा 5 वोल्ट से 48 वोल्ट तक आउटपुट हमारा ये निकाल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 5 वोल्ट दिया और हमारा ये पोटेंशियोमीटर होता है, एक तरह से प्रीसेट होता है जिसको आप घुमाते जाइए तो हमारा आउटपुट उससे कम या ज़्यादा आप जो चाहे वहाँ तक ले सकते हैं। मगर इसकी मैक्सिमम इनपुट और आउटपुट मिनिमम इनपुट और आउटपुट और मैक्सिमम इनपुट और आउटपुट को ध्यान में रखते हुए हमें इसका यूज करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा इनपुट कितना दे सकते हैं और आउटपुट कितना दे सकते हैं। अब इसको करना क्या है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारे ज़्यादातर एलईडी टीवी में अगर पुराना टीवी हो तो उसमें से हमें 5 वोल्ट भी मिल सकता है। और अगर हमारा अभी का टीवी जो आता है उसके बोर्ड में हमें 12 वोल्ट आसानी से मिल जाते हैं और 18 वोल्ट भी आसानी से मिल जाते हैं और 24 वोल्ट भी आसानी से मिल जाते हैं। यानी कि सब मिला के 12 वोल्ट सभी बोर्ड में होता ही है। अभी के जो बोर्ड आते हैं उसमें 12 वोल्ट बड़ी आसानी से हमें मिल जाएंगे। तो हम 5 वोल्ट भी इनपुट करवा सकते हैं, 12 वोल्ट भी इनपुट करवा सकते हैं, 18 वोल्ट भी इनपुट करवा सकते हैं और 24 वोल्ट भी इनपुट करवा सकते हैं। मगर यहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ हमने पूरी डिज़ाइन में आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं कि यहाँ मैंने एक एलईडी टीवी में से 3 स्ट्रिप है हमारी, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें 7 एलईडी है, 7 एलईडी और 3 वोल्ट की है। तो यानी कि ये हमारी स्ट्रिप हुई 21 वोल्ट की। दूसरी स्ट्रिप हुई हमारी, दूसरी भी 21 वोल्ट की और तीसरी भी हमारी 21 वोल्ट की है। तो तीनों को पैरेलल लगाया है, उस हिसाब से हमें यहाँ पर 21 वोल्ट ही देना पड़ेगा। अगर कोई हमारी डिज़ाइन इस तरह से आती है, मान लीजिए कि हमारा 21 वोल्ट की 3 स्ट्रिप हमारी है और मान लीजिए कि इसको सीरीज़ में लगाया है, तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा 63 वोल्ट। अब 63 वोल्ट की कैपेसिटी इसमें है नहीं, तो अब क्या करें? इसकी फाइनली
मान लीजिए कि कैपेसिटी इसकी 45 की है, तो यहाँ 63 वोल्ट क्या लोड है, यहाँ पर सीरीज बनाई हुई है, इसीलिए 63 वोल्ट की बन जाती है। ये 63 वोल्ट यहाँ वोल्टेज आप दोगे तो ही हमारी ये तीनों स्ट्रिप जलेगी। तो उसको ये लगाना है यहाँ पर इस डिजाइन में, तो हमें इन तीनों स्ट्रिप को ये हमें पैरेलल करनी पड़ेगी। यानी कि तीनों स्ट्रिप को मान के चलिए कि इसके पॉजिटिव पॉजिटिव तीनों को मिला देना है और नेगेटिव नेगेटिव तीनों के मिला देना है, और हमें पैरेलल सर्किट बनाना है जिसे हम 21 वोल्ट देने से हम इन तीनों को जला पाएंगे। तो किसी 32 इंच में आपको ये वाली डिजाइन मिल जाए और 63 वोल्ट इसको इनपुट देना होता है, तो हमें ये फिट करना है। तो यहाँ पर हमें ये वाली पैरेलल सर्किट यानी कि पैरेलल टाइप वायरिंग करना पड़ेगा इसी 21 वोल्ट की स्ट्रिप पर, ताकि हमें यहाँ पर 21 वोल्ट ही देना पड़े। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम 12 वोल्ट बड़ी आसानी से कोई भी बोर्ड में हमें मिल जाएगा, तो यहाँ हम 12 वोल्ट इनपुट करवाएंगे। आउटपुट हमारे इस प्रीसेट के माध्यम से, यानी कि ये हमारा प्रीसेट है, ये हमारा प्रीसेट है जिसको घुमाने से हमें यहाँ पर 21 वोल्ट लेके आना है। यानी कि सेट करना है हमें 21 वोल्ट पर। तो जैसे ही सेट कर दिया, अब हम यहाँ पर लोड दे सकते हैं, क्योंकि इसको 21 वोल्ट की ज़रूरत है। 21 वोल्ट हमने यहाँ बना लिया इस प्रीसेट के माध्यम से, तो अब हम 21 वोल्ट यहाँ पर दे सकते हैं। अब 21 वोल्ट तो हम दे देंगे, मगर हम ऑन ऑफ कहाँ से करवाएंगे? अगर हमें टीवी ऑफ करना है तो ये हमारी स्टैंड बाय, अगर हमारी स्टैंड बाय में होगी यानी कि रेड इंडिकेटर होगा, तब हमारी एलईडी नहीं जलनी चाहिए। ये हमारी एलईडी स्टैंड बाय पोजीशन में नहीं जलनी चाहिए, बल्कि स्टैंड बाय ऑन करने से ही जलनी चाहिए। तो अभी तक तो हमने डायरेक्ट 12 वोल्ट दिए, इसको 21 बना दिए, तो स्टैंड बाय में हमारे 12 वोल्ट तो आ ही जाते हैं, तो ये तुरंत ही ये ग्लो कर देगी स्टैंड बाय मोड में भी। तो अब हमें यहाँ पर ऑन ऑफ करवाना है, तो हम क्या करें? तो हम देखेंगे कि यहाँ XL 6009E लिखा है, तो इसी नंबर को आप अगर गूगल में सर्च करेंगे और इसकी डेटा शीट निकालेंगे, तो ये इसका एनेबल पिन यानी कि ऑन ऑफ वाली पिन हमें, मैंने गूगल सर्च किया तो हमारी 2 नंबर की पिन, यानी कि ये कुल मिलाकर ये 5 पिन की ये आईसी होती है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 नंबर की पिन है, वो हमारी एनेबल कहो या ऑन ऑफ कहो, ये पिन हमारी 2 नंबर की है। तो 2 नंबर की पिन को क्या है, हमें इस सर्किट से सिर्फ 2 नंबर की पिन रिमूव कर देनी है, यानी कि ऊपर ले लेनी है, सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं रहने देना है। उसके बाद हमें हमारे जो बोर्ड होते हैं इस टाइप के, यहाँ से हमें, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें BL ऑन का एक इनेबल सिग्नल मिलेगा या एडजस्ट का सिग्नल मिलेगा। तो वहाँ से एक वायर लेके हमें इस 2 नंबर पिन पर ही जोड़ देना है, और फिर आप ऑन ऑफ करवाओगे तो सही तरीके से हमारा ऑन ऑफ करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा।
और ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से हम ऑन ऑफ वाला ले सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि इतनी जगहों से हम ऑन ऑफ वाला सिग्नल ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा प्रैक्टिकल करके। तो चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इनपुट पॉइंट पर मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट देने हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ इनपुट लिखा है प्लस और यहाँ पर माइनस। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट दूंगा और यहाँ से आउटपुट लेके उसी वायर को मैंने एलईडी टीवी की बैकलाइट को दे दिए है। और ये हमारी जो बैकलाइट है वो 6 एलईडी 3 वोल्ट, यानी कि एक स्ट्रिप हमारी 18 वोल्ट की है और दूसरी स्ट्रिप हमारी दूसरी 18 वोल्ट की है। तो दोनों को इसमें मैंने सीरीज बनाया है, क्योंकि सीरीज बनाने से भी ये काम कर जाएगा, क्योंकि ये 45 वोल्ट यानी कि 45 वोल्ट बना सकता है। उस हिसाब से यहाँ मैंने सीरीज बनाया है। अगर कुछ ज़्यादा वोल्टेज हो, 60 या 70 वोल्टेज हो, तब जाके हमें ये स्ट्रिप को हमें पैरेलल करना होता है और 40 से कम वोल्टेज उसको लोड दिया जाए। उस तरह से पैरेलल करना हो या सीरीज करना हो, आप कुछ भी करो, मगर ये हमारा जो डिवाइस है, ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है, वो 45 वोल्ट तक ही आउटपुट देता है। तो उसके नीचे ही रखा जाए। तो इसको सीरीज करने से हमारा 36 वोल्ट ही बनता है। तो यहाँ पर हम 36 वोल्ट मैंने यहाँ स्क्रू ड्राइवर से सेट कर लिया है, यानी कि मैंने 30 के आसपास यहाँ पर सेट कर लिया है। आप 36 करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने 30 वोल्ट रखा है, थोड़ा कम रखा है और थोड़ी कम जलेगी। तो यहाँ मैंने आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें तो मैंने पूरी तरह से 2 नंबर की पिन को जो इस पीसीबी के साथ रिमूव कर दिया है और उसी 2 नंबर को मैंने यहाँ पर आप देखिए तो मैं इनेबल वोल्टेज यहाँ पर दूंगा, यानी कि BL ऑन पर दूंगा, एडजस्ट पर दूंगा और किसी अन्य जगहों पर भी आपको दे के दिखाऊंगा कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो अब मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। तो अब मैं उसे ऑन करूँगा ताकि हमें पता चले कि ये सही से कैसे वर्क देता है। तो अब मैं इसे ऑन करूँगा, यानी कि जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी यहाँ ऑन ऑफ वाला जो वायर है, जो हमारे बक कन्वर्टर से 2 नंबर की पिन से जोड़ रखा है, वो अभी हमने दिया नहीं है और सीधी ही हमारी ये जो हमारी एलईडी है वो जल चुकी है। मैं आपको वोल्टेज चेक करके भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने इनपुट 12 वोल्टेज दिया है, जो मैं आपको नाप के भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो आप देख लीजिए 12 वोल्ट के आसपास ये वोल्टेज है। और हमारा आउटपुट वोल्टेज भी नाप के दिखाता हूँ कि ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आप देख सकते हैं 32.5 वोल्टेज यहाँ पर मैंने आउटपुट रखा है। जो मैंने कहा था 30 के आसपास रखा है, ये 32 वोल्टेज हमारा आउटपुट है। तो 36 की बजाय मैंने यहाँ 32 दिया है, प्रीसेट से मैंने कम ही रखा है। तो आप सोचोगे कि अभी तो ऑन ऑफ हमने दिया भी नहीं, तो ये सीधी ऑन कहाँ से हो गई। तो हम इसे ऑन ऑफ किस तरह से कराएंगे, ये ऑन ऑफ नहीं हो सकती है। तो मेरे दोस्तों यहीं पर मात खा जाते हैं हमारे टेक्नीशियन भाई कि ये जो हमारा ऑन ऑफ वाला वायर है वो आप कनेक्ट करोगे तब ये हमारी अभी ऑन नहीं होगी, क्योंकि ये अभी स्टैंड बाय में है। स्टैंड बाय में ही ऑन हो जाएगी तो ये हमारा क्या काम का।
स्टैंड बाय में हमें ये एलईडी ऑन नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं अब इसको लगा कर देखता हूँ। इसको पहले मैं बंद कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ इसको बंद कर दिया मैंने। अब जो यहाँ पर हमारा ये मैंने सॉकेट लगाया है, वहाँ पर हमारा एडजस्ट होता है और एक पिन हमारा BL ऑन होता है। तो मैं सबसे पहले BL ऑन में लगा देता हूँ। ये मैंने BL ऑन पर लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने BL ऑन पर लगा दिया। अब मैं इसे फिर से ऑन करता हूँ उसी कंडीशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमारी रेड इंडिकेटर जला और हमारी एलईडी नहीं जली। यानी कि आपने देखा कि पहले क्या हुआ था कि इसका कनेक्शन जब मैंने नहीं किया था तो डायरेक्ट जल गई थी, मगर जैसे ही मैंने BL ऑन पर ये सिग्नल, यानी कि ये 2 नंबर पिन का वायर जो हमारा ऑन ऑफ का होता है वो BL ऑन को दिया, तो हमारा यहाँ पर एलईडी नहीं जला। अब जैसे ही मैं इसे ऑन करवाऊंगा, देख लिए कि जैसे ही यहाँ ऑन करवाया हमारा रेड इंडिकेटर चला गया और हमारी एलईडी ऑन हो गई। यानी कि इस तरह से ये ऑन ऑफ करेगा, मगर आप जब कनेक्शन नहीं दोगे तो सीधा ही ग्लो कर देगी। जब आप कनेक्शन दोगे तभी वो ऑन ऑफ होगा, वह नहीं तो ऑन ऑफ नहीं होगा। अब एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे एडजस्ट में डाल दूँ, यानी कि वहाँ से भी हम ऑन ऑफ करवा पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। तो फिर से मैं ऑन करता हूँ। मैंने एडजस्ट में डाल दिया है इस 2 नंबर के वायर को, यानी कि ऑन ऑफ वाले वायर को। फिर मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड इंडिकेटर तो हमारा है ही, मगर हमारी ये एलईडी नहीं जल रही है। जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो आप देखिए कि एडजस्ट में हमारा नहीं चला, क्योंकि एडजस्ट में हमें कम वोल्टेज ऑन ऑफ के लिए मिलते हैं, उस हिसाब से यहाँ नहीं जलता है। अब देखेंगे हम दूसरी और किसी जगह कि हमें ये ढूंढना है कि हमारे 3.3 वोल्ट किसी तरह से यहाँ पर आए, और वो भी ऑन करने के बाद, यानी कि स्टैंड बाय ऑन करने के बाद कौन से वोल्टेज मिलते हैं हमें वो ढूंढना है। तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि ये हमारा स्टैंड बाय है, और स्टैंड बाय के बाद जो हमें वोल्टेज मिलेगा, यानी कि यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ हमें वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। यहाँ इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ वोल्टेज नहीं शो कर रहे हैं। यानी कि हम ऑन करेंगे तब हमें वोल्टेज मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि ये ऑन करने के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट आते हैं। तो वहाँ पर हम टच करके देखते हैं कि हमारा ये वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इस ऑन ऑफ वाले वायर को अड़ाता हूँ, और जैसे ही ऑन करूँगा अब देखिए यहाँ पर हमारा कुछ भी ऑन किया, 5 वोल्ट भी है, वहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रहे, तो हमारा ये एलईडी नहीं जल रहा है। जैसे ही मैं ऑन करूँगा आप देखिए, तो ऑन किया तो हमारा जल उठा, यानी कि यहाँ पर 5 वोल्ट आया और हमारा जला। फिर से मैं बंद करूँगा, फिर से चालू करें, देखिए ये हमारा बंद हो गया। अब मैं ऑन फिर से करूँगा तो ये हमारा फिर से ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिर से हमारा ऑन हो गया।
अब और एक जगह पे हम टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारी एलईडी आती है जो 3 पिनों की एलईडी होती है। एक तरफ की साइड हमारी रेड इंडिकेटर के लिए होती है और एक तरफ की पिन जो होती है हमारी ग्रीन इंडिकेटर के लिए। तो वहाँ पे मैं आपको ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि यहाँ हमारा क्या होता है। तो यहाँ यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि मैं अलग से आपको पीछे देख के आपको उसी वायर पे हमारा 1 2 3 4 5 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर, यानी कि ये हमारा ब्लैक वाला वायर है वो हमारा 6 नंबर है। और इसमें हमने ऑन किया, यानी कि ये हमारा ग्रीन इंडिकेटर वाले वायर में मैंने इसे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारी ग्रीन इंडिकेटर वाली, यानी कि यहाँ पर मैंने जोड़ा और पावर ऑन किया है तो हमारी बैकलाइट नहीं जल रही है। और सही से दिखाता हूँ मैं ताकि आपको सही से पता चले। अगर हमारा ये रेड इंडिकेटर यहाँ पर देने से, यहाँ पर मैंने दे दिया, अब देख सकते हैं यहाँ हमारा रेड इंडिकेटर जल रहा है, फिर भी हमारी एलईडी ग्लो नहीं हो रही है। मैंने एलईडी पर ही लगा के दिखाया आपको। अब मैं जैसे ही ऑन करूँगा तो हमारी ये वाली ऑन ऑफ कंप्लीटली कर रही है। तो इस तरीके से हम बैकलाइट विभाग में हमारी PWM IC भी होती है, वहाँ से भी हम ढूंढ कर उसकी ऑन ऑफ पिन ढूंढ कर, मान लीजिए कि ऐसा ही कुछ बोर्ड है या हमारा कोई मदरबोर्ड है, उसमें अगर हमारे इन्वर्टर विभाग में ऐसी PWM IC होती है, वहाँ पर भी हम ऑन ऑफ पिन ढूंढ के वहाँ भी दे सकते हैं, इस LED पे भी दे सकते हैं, यहाँ ऑन ऑफ पर भी दे सकते हैं, या किसी जगह ऐसा वोल्ट आता हो जब हमारा स्टैंड बाय ऑन करने से हमें 3.3 या 5 वोल्ट मिलता है तो उस जगह से भी आप ऑन ऑफ वाला वायर दे सकते हैं। तो इस तरह से इस मॉड्यूल को हम बड़ी आसानी से बैठा सकते हैं और बहुत कम खर्चे से हम इसको आउटपुट सही से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना यह है कि कितने इंच के टीवी में ये बोर्ड ज़्यादातर डाला जाए। तो मेरा तो मानना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 32 इंच के टीवी में आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते हो तो यहाँ पर हमें 36 वोल्ट 40 वोल्ट या 45 वोल्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें 70 वोल्ट या 80 वोल्ट बैकलाइट में मिलते हैं। तो जब हमें कोई टीवी में हमें शायद 32 इंच में ऐसा मिल भी जाए कि हमारा 32 इंच में मान लीजिए कि 60 वोल्ट मिलता है, तो हम उसे पैरेलल डिज़ाइन बना लेते हैं तो हमारा 20 वोल्ट का बन जाता है या 30 वोल्ट का बन जाता है। कुल मिलाकर जितने भी इंच का हो, 32 इंच हो, 25 इंच हो, 22 इंच हो, 20 इंच हो या 18 इंच हो, चाहे कोई भी इंच हो, उसमें ये बड़ी आसानी से डाला जा सकता है और डाल सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें इनपुट में 12 ही वोल्ट दिया जाए। अगर इनपुट में आप 5 वोल्ट दो या 7 वोल्ट दो या 8 वोल्ट दो या 10 वोल्ट दो या 12 दो या 15 दो या 20 दो, आप जो चाहे, मैंने जो अभी कहा उसमें से आप कोई भी वोल्टेज 24 वोल्ट तक दे सकते हैं और आउटपुट निकाल सकते हैं। और इस तरह से 2 नंबर का पिन रिमूव करके हम ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। तो 32 इंच के नीचे वाले टीवी में ज़्यादातर इसका यूज होता है और बड़ी ही आसानी से होता है।
और एक बात इसमें ये भी है कि ये बहुत ही छोटा होता है, उस वजह से हर एक एलईडी टीवी में इसको लगाना बड़ा आसान होता है। किसी किसी टीवी में मैंने देखा है कि एमआई के टीवी में आप देखिएगा कि एमआई के टीवी में हमें एक इतना सा बोर्ड हमें अंदर रखना हो तो जगह नहीं होती है, तो उसकी जगह ये वाला बहुत ही इससे तो आप मान लीजिए कि 4 गुना छोटा है इससे ये, यानी कि इसके 4 बोर्ड बन सकते हैं, उतना छोटा है ये। तो कहीं भी आप इसको फिट करने में आसानी होगी, जगह हो या ना हो। ये बड़ा ही छोटा सा है, इस लिहाज से वो कहीं भी रह सकता है। और यहाँ पर ये भी देखा जाए कि इसका लोड सहन करने की क्षमता 3 एम्पियर की होती है। ये 3 एम्पियर तक का लोड सहन कर सकता है, उस लिहाज से भी ये बहुत लंबे समय तक चल सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब खैर।